In this video, we'll discuss something very different from what we have done in our videos till now. So इस वीडियो में हम आस्पेक्ट की बात करेंगे. बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किया गया है टू डू समथिंग ऑन आस्पेक्ट्स. सो दिस वीडियो विल बी अबाउट आस्पेक्ट्स एंड दैट टू विथ एन एग्जाम्पल. सो 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह के अपने अपने आस्पेक्ट होते हैं. जैसे कि मार्स के 3 आस्पेक्ट होते हैं, सैटर्न के 3 आस्पेक्ट होते हैं, जुपिटर के 3 आस्पेक्ट होते हैं. सेम गोज़ फॉर राहु केतु, वीनस, सन, मून. ये सब अपने से 7वें घर को आस्पेक्ट करते हैं. तो आस्पेक्ट का मतलब होता है बेसिकली हर प्लैनेट जो भी कहीं पे अगर पॉजिटेड है तो वो अपने से ऑपोजिट घर को तो देखता है. देखने का मतलब है सनलाइट जब किसी प्लैनेट पे पड़ती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे नहीं रिफ्लेक्ट करता है, अर्थ के बियॉन्ड भी रिफ्लेक्ट करता है. तो थिंक ऑफ इट एज कि जो प्लैनेट है वो सनलाइट को ऑपोजिट हाउस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनली कहा गया है कि देयर आर 3 आस्पेक्ट्स, मैं सिर्फ और सिर्फ 7th आस्पेक्ट को लेके चलता हूँ. हर प्लैनेट के 7th आस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम राहु केतु के आस्पेक्ट्स को मैं कंसिडर नहीं करता बिकॉज मैंने रिज़ल्ट्स नहीं देखे हैं. ना राहु केतु के 3 आस्पेक्ट्स के रिज़ल्ट्स देखे और ना ही मैंने जैसे मंगल का चौथी अपने से चौथे पे दृष्टि डालता है, 8वें पे दृष्टि डालता है. तो ये चौथा और 8वां का दृष्टि मेरे को नहीं समझ में आता. मैंने कितने सारे बर्थ चार्ट्स रीड किए बट मुझे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स नहीं दिखते. लेकिन हाँ, 7th आस्पेक्ट ज़रूर दिखता है एंड इट इज़ अबाउट द 7th आस्पेक्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो 7th आस्पेक्ट जो होता है हर प्लैनेट अपने से 7 देखता है एक्सेप्ट राहु एंड केतु कभी भी अपने से 7th नहीं देखते हैं. और कौन सा प्लैनेट अपने से 7 देख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये कंसिडर करने के लिए कि उस हाउस पे इफेक्ट कैसा डाल रहा है. सो एक पोजीशन ले लेते हैं. चलो सपोज़ आपका जुपिटर सपोज़ 6th हाउस में है और वीनस सपोज़ आपका लेट्स से 12th हाउस में है. 12th हाउस में ही मान लेते हैं. चलो 2 आस्पेक्ट एक दूसरे से इसको लुक आउट करेंगे. सो जुपिटर आप 6th हाउस में मान लो और वीनस आप 12th हाउस में मान लो. तो जुपिटर 12th हाउस को तो आस्पेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ वीनस को भी आस्पेक्ट कर रहा है. एंड सेम गोज़ फॉर वीनस जुपिटर को तो आस्पेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ 6th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहा है. तो ये इन टोटल 4 चीज़ें निकल के आती हैं. कभी भी आस्पेक्ट आप रीड करो तो ये देखो कि क्या क्या चीज़ें आस्पेक्ट करिए. सपोज़ वीनस की जगह सन, मर्क्यूरी, वीनस और 2-3 और प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो तो जुपिटर इस केस में उन 5-6 ग्रहों को एस्पेक्ट करेगा अपार्ट फ्रॉम 12th हाउस को भी इफेक्ट करेगा. सो इस तरीके से आपको एस्पेक्ट्स के पहले देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो 6ठे स्थान का जुपिटर, सपोज अगर जुपिटर 6th हाउस में और 12th हाउस में आपका वीनस है तो 6th हाउस का जुपिटर 12th हाउस के वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है. इस चीज़ में आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए. दूसरी चीज़ क्या है, तो 12th हाउस एस्पेक्टेड है, 12th हाउस इन्फ्लुएंस हो रहा है. कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है. कहाँ का, तो 6th हाउस का. 6th हाउस का जुपिटर आपके 12th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. बेसिकली आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, जो भी वर्क करते हो, दैट वर्क इंक्लूड्स और इंक्रीजेज योर एक्सपेंडिचर. सिंपल, इसका सिंपल यही मतलब होता है कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे. इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन जब आप योगिनी दशा को रीड करते हो, महादशा को रीड करते हो तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल सपोज़ आपकी योगिनी दशा चली तो 12वें स्थान पे शुक्र है. शुक्र का योगिनी दशा चलने का मतलब है शुक्र विल बी प्रोवाइडेड टू यू. 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, सो एक्सपेंडिचर विल बी प्रोवाइडेड टू यू थ्रू शुक्र. तो इस चीज़ को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, जुपिटर. क्योंकि 7th आस्पेक्ट है. तो योगिनी दशा जब चलेगी शुक्र की तो शुक्र सिर्फ और सिर्फ खुद का रिजल्ट नहीं देगा, वो जुपिटर का भी रिजल्ट देगा. कैसे, तो 6th हाउस में जुपिटर है, व्हाट यू आर डूइंग. सो जब भी योगिनी दशा शुक्र की चलेगी, यू विल मेक पीपल डू योर वर्क बाय स्पेंडिंग ऑन देम, और यू विल बी प्रोवाइडेड विथ मनी टू स्पेंड फॉर यू टू डू योर वर्क. सिंपल.
अब आपको राशि भी देख लेनी है, राशि भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। सपोज़ आपका जुपिटर सैजिटेरियस में, तो सैजिटेरियस का जुपिटर बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट होता है, बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग होता है, बहुत ही ज़्यादा रेडी टू वर्क होता है। किसी भी चीज़ को मतलब डिस्चार्ज करने का काम, रिमूव करने का काम जुपिटर से सैजिटेरियस से देखा जाता है। तो यहाँ पे जुपिटर होने का मतलब, और ख़ासकर अगर लड़की का चार्ट है और उसकी योगिनी दशा चल रही है शुक्र की, तो देयर विल बी अ पर्सन, अ गाय हु विल प्रोवाइड यू टू स्पेंड अ लॉट। सिंपल, अगर लड़की हो आप, आपकी योगिनी दशा चल गई शुक्र की, तो आपके खर्चों के लिए एक आदमी आएगा, आपको पैसे प्रोवाइड करेगा, यू विल स्पेंड अ लॉट। अगर आप लड़के हो तो इन दिस केस यू विल बी गाइडेड बाय अ टीचर टू स्पेंड अ लॉट। अब ये स्पेंडिंग वगैरह किस तरीके से हो रही है, क्या हो रही है, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट्स वगैरह भी देख लेनी है, सन का प्लेसमेंट भी देख लेना है, सन कहाँ पे है, एंड देन यू विल प्रोग्रेस कि हाँ क्या एग्जैक्ट इफेक्ट है। सपोज़ आपका वीनस हटा लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ या फिर चलो कुछ और कंडीशन ले लेते, सपोज़ आपका जुपिटर 4th हाउस में है और इट इज़ एस्पेक्टिंग 10th हाउस, और 10th हाउस में सपोज़ आपका गज केशरी योग बनाते हैं, चलो चंद्रमा पड़ा हुआ है 10th हाउस में अगर आपका चंद्रमा पड़ा हुआ है और चौथे स्थान पे बृहस्पति पड़ा हुआ है, तो आपका 10वां स्थान जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन? तो जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपकी मम्मी जो है, आपका 10वां स्थान, गोल 10वां स्थान जो होता है वो रेस्ट का स्थान होता है, काम को फिनिश करने का स्थान होता है, गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं आपके। जब भी आप किसी काम को कंप्लीट करके सबमिट करते हो, उस सबमिशन को 10th हाउस कहते हैं। तो 10th हाउस पे आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। 10th हाउस में चंद्रमा होने का मतलब है योर माइंड इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर गोल्स। किसी भी काम को ख़त्म करने से मतलब है आपको। और जब यहाँ पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ी, तो यू विल बी गाइडेड बाय योर मदर। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि मून एंड जुपिटर डजंट गो अलॉन्ग वेरी वेल, तो यू विल बी फोर्स टू डू थिंग्स। बेसिकली जुपिटर विल फोर्स द पर्सन टू मैच हिज गोल्स, कैच हिज टारगेट्स। यहाँ पे डिसरप्टिव हो जाएगा। गजकेशरी योग लोग बोलते हैं बहुत अच्छा योग होता है, लेकिन यहाँ पे ये डिसरप्टिव हो जाएगा। वाई? बिकॉज जुपिटर एंड मून डजंट गो अलॉन्ग वेरी वेल। इनकी हिस्ट्री है, इससे इनके बारे में आप पढ़ो, जुपिटर और मून की कहानी है, तब आपको समझ में आएगी कि वाई दे डोंट गो अलॉन्ग वेरी वेल। बट ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपको अगर कोई काम दिया जाता है करने को और आप काम नहीं कर रहे हो, तो समवन विल कम एंड टेल यू टू डू योर वर्क। ऐसे ही चलो, सपोज़ आपका जुपिटर मान लेते हैं 2nd हाउस में है और आपका मार्स है 8th हाउस में, तो जुपिटर और मार्स अपोजिट टू ईच अदर। तो जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो 8th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो 8th हाउस क्या है? सो 8th हाउस स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी में डेवलप हुआ प्रेशर होता है, जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी है, दैट इज़ 8th हाउस। 8th हाउस इज 2nd फ्रॉम 7th, मीन्स व्हाट पीपल आर लुकिंग एट। सो जब दूसरे स्थान का जुपिटर 8वें स्थान को 7वीं दृष्टि से देखता है, जहाँ पे मार्स भी पॉजिटेड है, तो सिर्फ 8वें स्थान को ही नहीं देखता, वो मार्स को भी गाइड करता है, या फिर मार्स को ही नहीं देखता, वो 8वें स्थान को भी गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है। सो वॉट एवर यू हैव, द रिसोर्सेज यू हैव विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस वॉट अदर पीपल आर गोइंग टू हैव, या फिर जो आप देख रहे हो वही आप लोगों को दिखाओगे, एंड मार्स विल बी अ मेजर रीज़न फॉर इट। योर एक्शंस, वॉट योर एक्शंस आर, सो आपकी जो एक्शंस हैं वो शो ऑफ की तरफ चले जाएंगे। दिस इज़ हाउ आस्पेक्ट वर्क्स। सो बेसिकली किसी भी प्लैनेट का आस्पेक्ट अगर आपको समझना है, हालांकि मैं सिर्फ 7th देखता हूँ अपार्ट फ्रॉम राहु केतु, 7th एस्पेक्ट वर्क्स फाइन फॉर मी, इट बियर्स रिजल्ट्स। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो जो 7th एस्पेक्ट है किसी भी प्लैनेट का, वो किस हाउस पे पड़ रहा है और किस प्लैनेट पे पड़ रहा है। हाउस को अलग इफेक्ट करता है, प्लैनेट को अलग इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मार्स आपका लाइक आपका स्टैंडिंग होता है, स्टेटस होता है सोसाइटी में, कि आप किस पोजीशन को होल्ड कर रखे हो, क्या स्टेटस होल्ड करके रख रखे हो, किस लिए जाने जाते हो आप सोसाइटी में। सो मार्स पे अगर जुपिटर का 7वां दृष्टि पड़ रहा है दूसरे स्थान से, तो इट इज़ इम्प्रूविंग योर स्टेटस। जुपिटर की 7वीं दृष्टि जहाँ पे भी पड़ती है
वो सपोर्टिव होती है. जुपिटर सपोर्ट्स दैट प्लेस, इन्फ्लुएंसेस दैट प्लेस इन इट्स ओन वे. कैसा वे है? तो जुपिटर का काम होता है एक्सपेंशन का. जुपिटर का काम होता है मार्स और सैटर्न को लिंक करने का. तो जुपिटर जब अपने से 7वां दृष्टि डालेगा 8वें स्थान पे, तो मार्स को ही, सिर्फ मार्स को नहीं, 8th हाउस को भी अफेक्ट करेगा. सो रिमेंबर दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.